एक कुआं जो है, क्या रहस्य है इसका? चूंकि समुद्र के बीच में है, सारा जल यहाँ पर खरा है और 5 जो कूप है, 5 कूप का जल मीठा है। मीठा है। इसका कारण है, महाभारत के बाद यहाँ 5 पांडव आए थे पिंडदान करने के लिए। 5 भाई महाभारत के बाद यहाँ आए थे पिंडदान करने के लिए। पिंडदान कोई एक ही जगह यहीं पे नहीं, बड़ा तीर्थ जहाँ है। तो किसका? अपने पितरों का? महाभारत में जो मरा था ना, महाभारत में जो भी लोग जो है निधन हुए थे, उन लोगों का पिंडदान करने के लिए अपने परिजन का ही जी। तो पिंडदान करने के लिए यहाँ 5 भाई आए थे। तब 5 भाई 5 कुंड बनाए थे, 5 ऋषि को प्रकट किए थे जी। 5 भाई 5 कुंड बना के 5 ऋषि को प्रकट किए जी। 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाए हैं जी। ये भीम कुंड में मरीचि ऋषि जी है, वो गोमती नदी को प्रकट किए हैं। इसके बाद युधिष्ठिर अंगिरा ऋषि प्रकट किए हैं। उसके बाद अर्जुन कुंड है, कुशावती नदी को अत्रि ऋषि प्रकट किए हैं। उसके बाद नकुल कुंड है छोटा भाई का, उसमें चंद्रभागा नदी है, पुलह ऋषि प्रकट किए हैं। लास्ट में है सहदेव जी का कुंड, लक्ष्मणा नदी है, उसमें क्रतु ऋषि जी प्रकट किए हैं। कहने का तात्पर्य है 5 भाई 5 कुंड बनाए, 5 ऋषि को प्रकट किए, 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी को बुलाया है। पूरे द्वारका में खारा पानी है। ये 5 कुआं में आपको 5 नदी का जल मिला, आप तो ग्रहण किए। इसके बाद द्वारका में जहाँ कहीं भी पीजिएगा तो कुछ न कुछ नमकीन पानी मिलेगा। इतना शुद्ध नमकीन की पूरा ही नमकीन रहता है, नमकीन रहता है, खारा पानी है। दुर्वासा जी श्राप दिए थे, इन्हीं के वजह से यहाँ पानी फल कुछ नहीं होता है। दुर्वासा मुनि का भी यहाँ एक मूर्ति लगा हुआ है। हाँ, पेड़ के नीचे दुर्वासा मुनि जी है। और रुक्मिणी में श्राप क्यों दिए थे ये भी बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैं, लेकिन जरा एक बार आप अपने मुख से बता दीजिए। दिए थे उस टाइम कृष्ण भगवान का रुक्मिणी माता से शादी नहीं हुआ था, तो रुक्मिणी माता को कृष्ण भगवान भगा के लाए थे विदर्भ से। हाँ, वो जहाँ भी हो रुक्मिणी माता का घर से भगा के लाए थे, यहाँ आए थे द्वारका में लेकर के जी। और दुर्वासा मुनि जी के निवास स्थान था उस टाइम में। इनका जन्म स्थान था पिंडारा गाँव। पिंडारा गाँव दुर्वासा जी के निवास स्थान, जन्म स्थान पिंडारा गाँव थे। उस टाइम ये वहीं पे रहते थे। दुर्वासा मुनि के पिताजी का नाम क्या था? वो माता का नाम जानेंगे, वही बताएंगे। वो जो हो भगवान जाने, हम नहीं जो जानते हैं वही बताएंगे। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। नहीं बोलना चाहिए। ठीक, जितना जानेंगे नहीं, ठीक है। दुर्वासा मुनि भी रुद्र अवतार थे। हाँ, बहुत क्रोधी मुनि थे। तो दुर्वासा मुनि पिंडारा गांव में रहते थे। कृष्ण भगवान जब रुक्मिणी माता को भगा के लाए थे, तो यहाँ से कृष्ण भगवान रथ में बैठ के गए थे दोनों, रुक्मिणी माता और कृष्ण भगवान पिंडारा गांव पहुँचे। यहाँ से द्वारका से चल के पिंडारा गांव में पहुँचे। उस टाइम में यही शादी ब्याह कराते थे दुर्वासा मुनि जी। यहाँ के पंडित थे, इन्हीं के द्वारा यहाँ श्राद्ध हो, संपिंडन हो, शादी हो, ब्याह हो, जो कुछ भी होता था तो यही पंडित थे उस टाइम का। द्वारका में तो इनके पास गया पिंडारा गांव, रथ में बैठ के बोला, प्रभु जी कृष्ण भगवान जी इनको गुरु मानते और ये बहुत टेम्पर गुरु थे, बहुत क्रोधी मुनि थे, तुरंत क्रोध में आ गए। तो बोला गुरु जी, पिंडारा पहुंचे रथ में, तो बोला गुरु जी आप चलिए द्वारका पहुंच के हमारा दोनों का शादी करा दें। ये बोले जो हम ये घोड़े का रथ में नहीं बैठेंगे और घोड़े का रथ में बैठ के हम नहीं जाएंगे। ये घोड़ा खोल दो, तुम दोनों घोड़ा खोल के और तुम दोनों रथ खींच के ले चलो द्वारका, फिर हम जाएंगे। ऐसे हम घोड़े का रथ में नहीं बैठते हैं, नहीं बैठे। कृष्ण भगवान को तो उस टाइम जरूरी था। घोड़ा खोल दिया रथ में से, दोनों वहां से खींचना शुरू किए, चालू कर। रुक्मिणी और भगवान कृष्ण, रुक्मिणी माता और भगवान कृष्ण दोनों रथ को खींच करके 5-10 किलोमीटर जब पिंडारा से चले तो रास्ता में रुक्मिणी माता को प्यास लगी। बोला प्रभु जी उनके बिना तो चल सकते हैं, लेकिन पानी थोड़ा नहीं मिलेगा तो अब हम रथ नहीं खींच पाएंगे। इनके हाथ में चाबुक था, ध्यान मस्त थे रथ में। रथ रुका, जैसे ही कृष्ण भगवान क्या काम किया, ऐसे दहिना अंगूठा लगाया, वहाँ पे चरण गंगा प्रकट कर दी। अभी भी चरण गंगा है, उधर जाइएगा तो रास्ता में है कहीं पे तालाब जैसा है, बंधा हुआ नहीं है, तालाब जैसा है लेकिन है अभी भी चरण गंगा। वहाँ पे क्या किए भगवान, ऐसे दहिना अंगूठा लगाए, चरण गंगा प्रकट कर दिए। रुक्मिणी माता घुट घुट के पानी पीने, पानी का आवाज सुना ये दुर्वासा, पानी पीने पर उनको आवाज पानी का निकला और गुर 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 का आवाज सुना। दुर्वासा का आँख खुला, ध्यान खुला, रथ में बैठा हुआ था, उतने पे ही वो अपना कमंडल में से पानी निकाल के छीट दिया, शराब दे दिया। जो तो रास्ते में शादी करने के लिए जा रहा है और खान पान कर रहा है,
हमको पूछा भी नहीं और खुद को पानी पी लिया, पिला दिया। इतना पे ही गुस्सा में श्राप है होके पूरे द्वारका का पानी खारा कर दिया। दोनों को 12-12 बरस के लिए जुदा कर दिया। कृष्ण भगवान को भी 12 बरस के लिए अलग रहना पड़ा। रुक्मिणी माता 12 बरस के लिए, रुक्मिणी माता का मंदिर है ना, वहाँ पे रुक्मिणी माता 12 बरस तपस्या की और पश्चाताप करने के लिए इनको भी 12 बरस तपस्या करना पड़ा। दुर्वासा जी भी यहाँ द्वारका में 12 बरस तपस्या की है वो श्राप देने के बाद। आप जो है वो बाप को भी नहीं छोड़ता है ना। श्राप तो गुस्सा में दे दिए, लेकिन फिर इनको भी पश्चाताप के लिए 12 बरस यहाँ तपस्या करना। दुर्वासा ऋषि को, दुर्वासा ऋषि काहे के लिए वो पश्चाताप को, मैंने क्रोध में आकर के जो पश्चाताप दे दिए, श्राप दे दिया, लेकिन श्राप देने के बाद उसका प्रायश्चित भी तो लगेगा ना। किसी को दुख दे दिया तो उस दुख का कुछ न कुछ भोग आपको भी भोगना पड़ेगा।